तो आज आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होने जा रहा है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश का मतलब है जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में जो है पॉजिटिव साइन होते हैं, प्लस और प्लस के। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में माइनस और माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है। ठीक है, दोबारा समझेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में हमारा माइनस और माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा माइनस और प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये माइनस के 4 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 4 माइनस के 2 हो जाएगा, और ये 4 माइनस के 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर चतुर्थांश के अकॉर्डिंग रखेंगे तो इसे इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि एक्स वाई एक तल है, ये हमारे पास एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, जो कि 0 पर काटते हैं, मतलब ओ पर काटते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जो कि ओ पर काटते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, जो कि ओ पर काटते हैं। ठीक है, एक एक्स वाई तल पर निम्न बिंदुओं की स्थिति निर्धारित कीजिए। ठीक है, अर्थात यह बताइए कि वह किस चतुर्थांश में है, ये बताना है कि किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस, प्लस और माइनस किस में आता है, चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। ठीक है, तो ये जो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा 5 माइनस का 9, ये कौन से चतुर्थांश में है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। कौन से में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, अब इसकी हमें क्या बतानी है, स्थिति बतानी है भाई। ये x है और ये क्या है, y है। तो जो x होता है उसे बोलते हैं भुज, x को क्या बोलते हैं, भुज, और y को क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, y को क्या बोलते हैं, कोटि। तो भुज कितना हमारे पास 5 है, और कोटि कितने हमारे पास माइनस की 9 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, भुज हमारे पास आया 5 और कोटि आई हमारे पास 9। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3 और 7, कितना है, 3 और 7। ठीक है, x और y यानी कि दोनों प्लस वाले हैं, तो ये कौन सा होगा, ये होगा प्रथम चतुर्थांश। कौन सा, प्रथम चतुर्थांश। कौन सा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और जब प्रथम चतुर्थांश होगा तो भुज हमारे पास कितना होगा, 3 होगा, और कोटि हमारे पास कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, आगे वाला भुज होता है, पीछे वाली कोटि होती है। ठीक है, x को हम भुज से डिनोट करते हैं, y को कोटि से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस के 2 और 4, माइनस के 2 और 4। ठीक है, माइनस के 2 और 4। अब माइनस का 2 और 4 यानी कि ये कौन सा चतुर्थांश है, ये है हमारा द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश है हमारा, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश है तो क्या हो जाएगा, ये भुज हो जाएगा माइनस का 2, और कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। भुज माइनस का 2 और कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन है माइनस के 3 और 5, माइनस के 3 और 5। ठीक है, ये माइनस माइनस के दोनों संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। कौन सा हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश यानी कि भुज कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और कोटि कितनी हो जाएगी, माइनस के 5 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये पहला पार्ट समझ में आया होगा चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, तो पार्ट 7 का ये पहला पार्ट है जिसमें हमने इस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति के चतुर्थांश के बारे में समझा। प्रथम चतुर्थांश में दोनों पद जो होते हैं वो प्लस में होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में दोनों पद एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है, मतलब पहला माइनस में होगा, दूसरा प्लस में होगा। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में माइनस और प्लस में दोनों पद होते हैं। पहला पद प्लस होगा, दूसरा पद माइनस होगा। उसके बाद हमने भुज और कोटि के बारे में जाना। जो पहला पद होता है, मतलब जिसे x बोलते हैं, वो भुज होता है, और जिसे y बोलते हैं, मतलब दूसरा पद, वो हमारा कोटि होता है। भुज और कोटि से आपके 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। लास्ट ईयर भी पूछा गया था आपका कि दिए गए निर्देशांक में भुज और कोटि बताइए कि भुज कितना है या कोटि कितनी है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए भाई, ये है हमारे चैप्टर नंबर 7 का टाइप 2 के क्वेश्चंस, जिसे बोलते हैं हम बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न। क्या बोलते हैं, बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो बीच की दूरी का सबसे पहले सूत्र क्या होता है वो जानेंगे। कि जो बीच की दूरी का सूत्र होता है वो होता है d बराबर
यानी कि डी बीच की दूरी को डिस्टेंस से शो करते हैं। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, ये हमारी बीच की दूरी का एक सूत्र होता है जो इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, बीच की दूरी का किसका सूत्र होता है? बीच की दूरी का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है? बीच की दूरी का। ठीक है, बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं ए को सोल्व करता हूं तो यहाँ पर दे रखा है 8 माइनस के 2, 3 माइनस के 6। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने। 6 में से मैं जितने मेरे पास मैक्सिमम इस पर होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन शायद हो जाए या 3 हो जाए तो वो मैं कराऊंगा, बाकी आपको करनी है। ठीक है, इस स्लाइड पर जितने क्वेश्चन हो जाए उतने मैं करा दूंगा। उसके बाद ये होता है हमारा x1, ये होता है हमारा y1, ये होता है हमारा x2, ये होता है हमारा y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है d बराबर में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब x1 कितना हमारे पास? x1 हमारे पास कितना है? 8 है, माइनस का साइन बीच में है। x2 हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास कितना है? माइनस का 2 है। y2 हमारे पास कितना है? देखो बीच में माइनस का साइन है और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 8 में से 3 घटाऊंगा तो बचेंगे 5 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं 6 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मेरे पास होता है 25 और 4 का स्क्वायर मेरे पास होता है 16। तो इन दोनों का कंबाइंड आंसर जो आ जाएगा वो 41 आ जाएगा और इसके आगे लिखते हैं हम इकाई या मात्रक, मात्रक या इकाई। ठीक है, इसके आगे क्या लिखते हैं? इकाई लिखते हैं या मात्रक लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा बी, जिसे हम बी से सोल्व कर रहे हैं। बी दे रखा है यहाँ पर माइनस के 3, 2 और 4 और 5। ठीक है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब x1 कितना हमारे पास? x1 हमारे पास माइनस का 3, x2 हमारे पास है प्लस का 4 है, लेकिन साइन बीच में माइनस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस y1 कितना हमारे पास? y1 हमारे पास 2 है, y2 कितना हमारे पास? प्लस का है लेकिन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो माइनस के 3 और माइनस के 4 जोड़ के माइनस के 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 में से अगर 3 मतलब 5 में से अगर 2 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है हमारे 49 और 3 का स्क्वायर होता है हमारे 9। ठीक है, 49 और 9 को जोड़ूंगा तो मैं आ जाएगा 58। 49 और 9 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 58। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? मात्रक या इकाई। क्या लिख सकते हैं? मात्रक या इकाई। ठीक है, मात्रक या इकाई। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर, जो हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है। क्या है? माइनस का 2 और 6, 3 और माइनस का 6। ठीक है, चलो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब d बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा? वो होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 कितना हमारे पास? x1 देखेंगे हमारे पास कितना है? x1 हमारे पास माइनस के 2 है, x2 हमारे पास माइनस के 3 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, प्लस y1 हमारे पास 6 है, y2 हमारे पास प्लस माइनस का 6 है तो ये प्लस का हो जाएगा, बीच में हमारे पास माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये माइनस जुड़ जाएंगे दोनों आपस में और साइन माइनस कराएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, जब 25 और 144 को जोड़ेंगे तो ये 169 हो जाएगा और 169 किसका वर्गमूल होता है? 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 13, 13 गुणा 13, और जब अंदर जोड़ा बन जाता है तो ये एक वैल्यू बाहर निकल जाती है तो 13 मात्रक या इकाई आ जाएगा। 13 मात्रक या इकाई आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए भाई एक बार फिर शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 का। ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अब जो है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो होगा हमारा बीच की दूरी पर ही आधारित होगा। जो बीच की दूरी वाला फॉर्मूला है उस पर ही आधारित होगा, उसी फॉर्मूले से होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन के शीर्ष ये दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि आयत है। क्या बताना है? कि आयत है।
क्वेश्चन है कि क्या बिंदु A -1 -2 B 4 3 C 2 5 D -3 0 इसी क्रम में एक आयत है या नहीं है। तो ये बताना है कि आयत है या नहीं है। और आयत के लिए कैसे चेक करते हैं कि ये एक आयत बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया, आयत बना दिया। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी क्या होगी, y होगी। ठीक है, ये x है तो ये भी क्या होगी, y होगी। ये x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। और ये इसके विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके विकर्ण होते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है आयत। ये क्या कहलाता है, आयत। आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन में भी सेम आयत वाली चीज बोलिए तो सेम ये होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु ये जो है एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग के शीर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा हमें भाई, अगर ये 10 सेंटीमीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर की है, तो ये भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। ये भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। और ये भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की समान होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और इस पर भी क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो ये क्या, किस चीज का डायग्राम है हमारा, वर्ग का। और इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, सभी भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। इन 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। 2 क्वेश्चन आपको क्या है, खुद करने हैं। ठीक है, तो मैं करा देता हूं आपको पहला क्वेश्चन। पहला है, क्या बिंदु A बराबर दे रखा है -1 -2, B बराबर 4 3, C बराबर 2 5 और D बराबर -3 0 इसी क्रम में एक आयत है। तो सबसे पहले A और B को लेते हैं हम। A और B को, A हमारे पास कितना है, -1 और -2। और B हमारे पास कितना है, B हमारे पास है 4 और 3, 4 और 3। ठीक है, तो A और B को लिया हमने। तो A और B से जब हम वैल्यू बनाते हैं तो क्या बनेंगे, x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर, यहाँ प्लस का है, बीच में माइनस का साइन है, तो साइन चेंज हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना हमारे पास, -2 है। y2 कितना हमारे पास, -3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 25 और 25 को जोड़ेंगे तो √50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √50 आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अब निकालते हैं BC की। किसकी वैल्यू निकालते हैं, सेकेंड नंबर पर निकालते हैं वैल्यू BC की, BC की। ठीक है, सेकेंड नंबर पर वैल्यू निकालते हैं BC की। B बराबर कितना है, 4 3 और C बराबर कितना है हमारे पास, 2 और 5। ठीक है, BC की वैल्यू निकालते हैं, 4 3 और 2 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 कितना हमारे पास, x1 है हमारे पास x1 y1 x2 y2। x1 हमारे पास 4 है, माइनस x2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस y1 कितना हमारे पास 3 है, और y2 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। और 5 - 3 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 4 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8। 4 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, 4 गुणा 2। तो अब जब अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उसकी वैल्यू 1 बाहर आ जाती है, तो इसे 2√2 भी लिख सकता हूँ मैं। इसे क्या लिख सकता हूँ, 2√2। अब क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे।
अब क्या निकालेंगे तीसरे नंबर पे, सी और डी निकालेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, 2 और 5 है, और डी की वैल्यू -3 और 0 है। ठीक है, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 हमारे पास कितना है, x1 हमारे पास है 2, माइनस का साइन यहाँ पर भी है, माइनस का यहाँ पर भी है, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 + 3 का स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास 5 है और y2 हमारे पास कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। 3 + 2 यानी कि 5 का स्क्वायर और 5 - 0 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो इसे हम लिख सकते हैं √50। कितना लिख सकते हैं, √50। अब चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा है हमारा AD या DA। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, DA हो जाएगा, तो -3 0 और A कितना है हमारे पास, A था हमारे पास -1 और -2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 कितना हो जाएगा हमारा, x1 हमारे पास हो जाएगा -3 और यहाँ पर माइनस पहले से ही है, यहाँ माइनस जोड़ के क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा प्लस का, तो इसका स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास 0 है, y2 हमारे पास -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -3 में से प्लस का 1 गया तो बचा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, √4 प्लस 4। अब ये हो जाएगा √8 और 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 2, तो इसे लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, तो अभी तक हमारा ए बी बराबर सी डी के आया है और बी सी बराबर ए डी के आया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारी, ए बी बराबर में किसके आया है, सी डी के आया है, और क्या आया है, बी सी बराबर में किसके आया है, बी सी बराबर में आया है डी ए के। ठीक है, अब ए बी के बराबर जो आया है हमारा वो आया है सी डी, ए बी के बराबर में जो आया है हमारा वो आया है सी डी, और BC के बराबर में जो आया है वो आया हमारा DA। ठीक है, अब हमें निकालने हैं विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण निकालेंगे AC और BD के, AC और BD के। तो पहला विकर्ण जो निकालेंगे, विकर्ण पहला विकर्ण जो निकालेंगे वो निकालेंगे AC। A कितना है हमारे पास, -1 है और -2 है, और C कितना है हमारे पास, C हमारे पास 2 और 5। ठीक है, क्या देखते हैं बराबर आएगा नहीं आएगा, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 कितना हमारे पास यहाँ पर -1 है और x2 हमारे पास -2 हो जाएगा, प्लस y1 कितना हमारे पास -2 है और y2 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना -3 का स्क्वायर और ये बना -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और इसे लिख सकते हैं हम √58। कितना लिख सकते हैं, √58। अब विकर्ण दूसरा निकालेंगे, सेकंड विकर्ण निकालेंगे। तो सेकंड विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, बी और डी। सेकंड विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, बी और डी। बी कितना हमारे पास 4 और 3 है और डी कितना हमारे पास -3 और 0 है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस y1 कितना 3 -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √58। ठीक है, तो अब हम यहाँ दर्शा सकते हैं कि ये एक आयत है। ठीक है, इसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं, वो कितनी कितनी थी, ठीक है, और ये भुजाएं क्या है, बराबर हैं, और ये भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो ये एक आयत के शीर्ष हैं, क्या है, आयत के शीर्ष होंगे, आयत के शीर्ष होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आयत के शीर्ष होंगे।